बिहार में कुछ बड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी का दावा है कि हमने मोदी सरकार को पागल कर दिया है। नीतीश कुमार अपने नेताओं के साथ बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी पटना में आरजेडी नेताओं की मीटिंग बुला ली और वहीं घबराए हुए सम्राट चौधरी बीजेपी के मंत्रियों के साथ अलग से चर्चाओं में जुटे हुए हैं। राज्य सीआईडी की तरफ से जासूस छोड़े गए हैं। पता लगाया जा रहा है कि क्या जेडीयू किसी बड़े खेल की तैयारी में है और यही कारण है कि अचानक भरत तिवारी मामले में सम्राट चौधरी ने यू टर्न ले लिया है। अब भरत तिवारी के परिवार को मुआवजा, नौकरी, सब कुछ दिया जा रहा है। वहीं जेडीयू की तरफ से दबाव डाला जा रहा है कि नीतीश को फिर से सीएम बनाया जाए। अगर कुर्सी बीजेपी के पास रहेगी तो जो बांकीपुर में हुआ वो पूरे बिहार में होगा। बिहार में अचानक शुरू हुई इसी सियासी हलचल पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या सम्राट सरकार खतरे में है? क्या बीजेपी के हाथ से बिहार जाने वाला है या फिर केंद्र की सरकार भी मुश्किल में है? क्या बीजेपी के पास से सीएम और पीएम दोनों कुर्सी एक साथ जाने वाली है? बिहार की राजनीति में एक बार फिर बैठकों का दौर तेज हुआ तो हलचल दिल्ली तक सुनाई दे रही है। बड़े उलटफेर की संभावनाएं जताई जाने लगी हैं क्योंकि ये बैठकें बीजेपी की धड़कनें बढ़ा रही हैं। तो आखिर चल क्या रहा है बिहार में और क्यों दिल्ली से भी जोड़कर इसे देखा जा रहा है, इस सब को समझने की यहां कोशिश की जा रही है। दरअसल पिछले 2 दिनों से दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी पारा हाई रहा। वजह थी दिल्ली से लेकर बिहार तक चली बैठकें और अब बांकीपुर चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद अचानक ये बैठकें होना चर्चा का विषय तो है, क्योंकि बैठक एनडीए की नहीं हुई बल्कि बैठक हुई नीतीश की उनके सांसदों के साथ, वो भी दिल्ली के अंदर। जी हां, जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने अपने सांसदों के साथ ये बैठक की और अब इस बैठक से बीजेपी पहले ही परेशान थी कि अचानक ये खबर आई कि उसी दिन तेजस्वी यादव ने भी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों के साथ एक रणनीति बनाई। ऐसे में जब जेडीयू और आरजेडी ने बैठकें की तो बीजेपी की चिंता बढ़ना तो स्वाभाविक है। नतीजा, शाम होते होते पटना में सियासी हलचल बढ़ गई और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक खत्म होते ही बीजेपी खेमे में एक्टिविटी देखने को मिली। सीएम सम्राट ने एनडीए के दूसरे घटक दलों को छोड़कर केवल बीजेपी कोटे के मंत्रियों को अपने आवास पर बुलाया और एक सीक्रेट मीटिंग, बंद कमरे में गोपनीय चर्चा हुई और उसके बाद जितने भी मंत्री जो बीजेपी के कोटे के मंत्री थे वो पिछले दरवाजे से निकल गए, जिससे कयासों का बाजार गर्म हो गया क्योंकि वो मीडिया के सामने आना नहीं चाहते थे। यानी बैठक के अंदर क्या हुआ इसकी जानकारी बाहर ना आ जाए, इसलिए ये पूरी रणनीति सम्राट चौधरी की तरफ से तैयार की गई। लेकिन जिस तरह से जेडीयू, आरजेडी और फिर सम्राट चौधरी का बैठक करना बता रहा है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से दिल्ली स्थित सुनहरी बाग आवास पर पार्टी सांसदों ने मुलाकात की। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी इस बैठक में मौजूद रहे थे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले पीएम मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी और उस बैठक में भी संजय झा मौजूद थे। आप जानते हैं संजय झा काफी करीबी माने जाते हैं और जेडीयू को लेकर रणनीति बनाने में इनकी अहम भूमिका होती है। ऐसे में सांसदों के साथ नीतीश कुमार की बैठक, वो भी मोदी से मुलाकात के बाद, बांकीपुर में हुई हार के बाद, बहुत कुछ कह रही है और इसीलिए बीजेपी परेशान है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों की जानकारी दी गई। नीतीश कुमार ने संसद में उठाए जा रहे बिहार के विकास से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की, वगैरह वगैरह। लेकिन राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो इस बैठक के मायने कुछ और ही निकाले जा रहे हैं। आप जानते ही हैं नीतीश कुमार लंबे समय से नाराज हैं, तब से जब से उनसे सीएम की कुर्सी ले ली गई है और नीतीश कुमार का कुर्सी प्रेम किसी से छिपा नहीं है। जब जब उनकी कुर्सी खतरे में दिखी उन्होंने पलटी मार ली और ऐसे में इस बार तो कुर्सी उनसे ले ही ली गई। बीजेपी ने कुर्सी हथिया ली और उस पर सम्राट चौधरी को बिठा दिया। लेकिन ये बात नीतीश कुमार को पच नहीं रही है और नीतीश कुमार की नाराजगी बार बार देखने को मिल रही है। सबसे पहले वो सम्राट सरकार का रिपोर्ट कार्ड मांगते दिखाई देते हैं अपने कोटे के मंत्रियों से। उसके बाद बिहार की जो परियोजनाएं हैं बिहार में सरकार की तरफ से जो शुरू की गई हैं उनकी अचानक जायजा लेने पहुंच जाते हैं और इसके बाद वो जेडीयू की बैठक बुला लेते हैं। ये सारी चीजें एक साथ चल रही थी और इसके बाद जब बांकीपुर उपचुनाव आता है तो नीतीश कुमार पूरी तरह गायब दिखाई देते हैं और इसने उन चर्चाओं को और गरमा दिया जिसमें कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं और अब धीरे धीरे बीजेपी से दूरी बना रहे हैं। और इधर नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों ने जोर पकड़ा, नीतीश कुमार की दूरी ने जोर पकड़ा बांकीपुर उपचुनाव से। उधर जो नतीजे आए उसने नीतीश कुमार की नाराजगी पर और मोहर लगा दी और उससे भी ज्यादा मोहर लगाई अनंत सिंह के बयान ने, जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया
कि जनता इसलिए नाराज है क्योंकि वोट दिया था नीतीश कुमार के चेहरे पर और बीजेपी ने कुर्सी ले ली नीतीश कुमार से और बैठा दिया बीजेपी को, जिससे जनता नाराज है। और अगर यही रहा, यानी नीतीश कुमार कुर्सी पर नहीं पहुंचे वापस, तो जो बांकीपुर में हुआ वो सब जगह होगा। और इसीलिए जैसे ही नीतीश कुमार ने अपने सांसदों के साथ बैठक की, बीजेपी खेमे में हलचल मच गई। वहीं दिल्ली में ही राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के सांसदों और वरिष्ठ नेताओं के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में पार्टी के आगामी राजनीतिक रणनीतियों, बिहार के ज्वलंत मुद्दों और संसद में जनहित के विषयों को मजबूती से उठाने पर गहन मंथन हुआ। नीतीश कुमार की लगातार 2 दिनों की मीटिंग के बाद इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तेजस्वी यादव ने सांसदों के साथ क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक के इस दौर से बिहार के राजनीतिक गलियारों में नई सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं इधर 2 बैठकें चल रही थी। दिल्ली में नीतीश और तेजस्वी की अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ बैठक पर पटना की पैनी नजर थी। पटना में कैबिनेट मीटिंग समाप्त होते ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीजेपी मंत्रियों को अपने आवास पर मीटिंग का बुलावा भेज दिया और इस बैठक में एनडीए के कोई भी सहयोगी दल यानी जेडीयू, हम और आरएलएम के मंत्रियों को शामिल नहीं किया गया। बंद कमरे में लंबी चर्चा हुई। कई मंत्री मीडिया के सवालों से बचते हुए पिछले दरवाजे से निकल गए और बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार और नई राजनीतिक सेटिंग्स की आशंकाओं के बीच सीक्रेट मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। और इस सब को लेकर आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने भी तंज कसा। उन्होंने कहा, बिहार के राजनीतिक गलियारों में निश्चित रूप से कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है। आने वाले दिनों में इसके गंभीर राजनीतिक परिणाम सभी के सामने आ सकते हैं। यानी भाई वीरेंद्र ने जो भी कुछ चल रहा है बिहार में, इस पर चुटकी भी ले। भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की एक तरफा बैठक को किसी और नजरिए से देखा। उन्होंने इसे रूटीन बैठक मानने से साफ इनकार करते हुए कहा कि बिहार के राजनीतिक गलियारे में निश्चित रूप से कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में इसके परिणाम सभी के सामने आ सकते हैं। इसके अलावा भाई वीरेंद्र ने चुटकी लेते हुए कहा कि इस सीक्रेट मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं कुछ नया गुल जरूर खिलेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सब कुछ सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा था तो फिर एनडीए के अन्य घटक दलों के मंत्रियों को इस चर्चा से बाहर रखने की क्या वजह थी। उन्होंने ये भी कहा कि कैबिनेट के बाकी सहयोगी भी इस गुप्त बातचीत का सच जानना चाहते हैं। यानी साफ है कि बिहार में कुछ तो पक ही रहा है और खासकर बांकीपुर चुनाव ने बीजेपी और नीतीश के बीच की दूरी को उजागर कर ही दिया था। अब जिस तरह से नीतीश ने अपने सांसदों से मुलाकात की, उसने बीजेपी आलाकमान की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि बीजेपी के लिए नीतीश सिर्फ बिहार में ही नहीं, केंद्र में भी बहुत जरूरी है। नीतीश के पास कुल 12 सांसद हैं और आप जानते ही हैं कि जब तक टीएमसी में टूट नहीं हुई थी, जब तक कि शिवसेना में दोबारा से टूट नहीं हुई थी, तब तक नीतीश कुमार दूसरे नंबर की मजबूत बैसाखी थे। ऐसे में अगर नीतीश नाराज हो जाते हैं, एनडीए से दामन छुड़ा लेते हैं, तो बिहार में सम्राट सरकार पर असर पड़ेगा और केंद्र में मोदी सरकार पर असर पड़ेगा। और इसीलिए इस बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश कोई बड़ा प्लान बना रहे हैं, जिसने बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज कर दी है। अभी सम्राट चौधरी ने बैठक की है, कुछ दिनों बाद हो सकता है कि पीएम मोदी और अमित शाह भी कोई बैठक ले रहे हो। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।